हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। देखिए दोस्तों, अभी हम करेंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो इसमें हम जो यूनिट 1, 2, 4, 5 यहाँ पे 4 यूनिट हैं। तो चारों यूनिट में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर में, उसको प्रेस करो। बेल आइकन आप ऑन कर लेना, क्योंकि कभी भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे अभी फ़िलहाल। तो उसके बाद सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे चैप्टर 1, 2, 3 करके। ठीक है, यूनिट 1 में एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो चलते हैं फर्स्ट पे। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन है, हालांकि ये डेफिनेशन आपको याद नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन पुटअप होता है, मन में आता है कि आपका जो मतलब व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है क्या ये। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? व्यवहार। और ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है? किस तरीके से किस चीज़ को किया गया है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब कि आपका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है किसी दूसरे पर्सन के लिए। अगर आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो किस तरीके से वहाँ बिहेव करते हैं। अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो किस तरीके से बिहेव करते हैं। स्कूल में हैं या अपने दोस्त के साथ हैं या फिर किसी के भी साथ हो, किसी के भी पास हो, तो अपनी जो बिहेवियर है दूसरे के प्रति किस तरीके से रखते हो। यानी कि मन की भावना भी हो गया इसमें। ठीक है, जॉब की स्ट्रेस भी होगा इसमें, हर चीज़, गुस्सा, इमोशनल, सब कुछ। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है आपका की एलिमेंट ऑफ ओबी। ठीक है, तो ओबी क्या होता है कि जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी मतलब कि एनिमल हो गए, पीपल हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके जो ऑफिस में है कलीग हो गए, आपकी स्कूल्स के जो दोस्त हैं वो दोस्त हो गए, तो ये जो आते हैं ओबी के अंदर में ही आते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका पीपल है, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है ध्यान से समझिएगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम दैट एग्जिस्ट साइड बाय साइड इन एयर ऑर्गेनाइजेशन। वन इज़ द फॉर्मल एंड अदर इज़ द इनफॉर्मल सोशल सिस्टम। जिस तरीके से आप कपड़ों को कहते हो ना, यार ये फॉर्मल कपड़ा है और ये इनफॉर्मल कपड़ा है, ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर भी दो तरीके से होता है। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, एक सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग। द डिफरेंट फॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? तो फॉर्मल रिलेशनशिप पीपल मतलब लोगों को जो फॉर्मल रिलेशनशिप है इन ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसको सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये किस तरीके से काम करता है ना। अगर आप एक घर बना रहे हो, उसका स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसकी ड्राइंग कर रहे हो, तो आप पहले ये देखोगे ना कि किस तरीके से नींव रखी जाएगी, किस तरीके से दीवार खड़ा हो मतलब कि बनाया जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय, अकाउंटेंट्स एंड असेंबल्स। ठीक है, तो एक कंपनी में मैनेजर भी होता है, एम्प्लॉयज भी होते हैं, अकाउंटेंट्स भी होते हैं और असेंबलर्स भी होते हैं। दिज ऑल आर पीपल परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब एट डिफरेंट लेवल्स हैव टू बी रिलेटेड इन सम स्ट्रक्चरल वे टू सो दैट देयर वर्क कैन बी इफिशियंटली कोऑर्डिनेटेड। सबके वर्क जो है दोस्तों, जितने जो काम करते हैं सबके वर्क कोऑर्डिनेटेड होते हैं, लेकिन सबका वर्क करने का तरीका, एक मैनेजर है उसका अलग होगा, एम्प्लॉय है उसका अलग होगा, अकाउंटेंट है वो अपना काम देखेगा, असेंबलर्स है वो अपना काम देखेगा, जो आईटी में होते हैं वो अपना काम देखेगा। तो हर इंसान का जो प्रोफेशंस है वो अलग अलग प्रोफेशनल वे में करते हैं। उसके बाद है टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपका जो टेक्नोलॉजी है प्रोवाइड्स द रिसोर्स विथ विच पीपल वर्क एंड ऑल्सो इफेक्ट द टास्क दैट दे परफॉर्म। अब टेक्नोलॉजी क्या करता है कि आपके ऊपर जो चीज़ काम होता है, ये जो इफेक्ट होता है वो दर्शाता है ये इंसान किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपका जो इमेज है वो आपको दर्शाएगा। द ग्रेट बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी इज दैट इट अलाउज पीपल टू डू मोर एंड बेटर वर्क। आजकल जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है और उसकी वजह से जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक बेटर वर्क भी दे रहे हैं। ठीक है, बट it also restricts people from doing things in various way. In fact it has costs as well as benefits। यानी कि बहुत कॉस्ट भी आती है, कॉस्टली आती है और लेकिन
बेनिफिशियर इनके हैं। ठीक है, अब आ गया इन्वायरमेंट, आपका वातावरण, किस तरीके से वातावरण में रहते हो। ठीक है, कोई बच्चे हैं जो गली मतलब जहाँ पे रहते हैं उनके गली में बहुत सारे गाली देने वाले बच्चे हैं, एक आप उसमें से गुजर रहे हो, आप वहाँ रह रहे हो, उनके साथ बातचीत कर रहे हो, है ना, तो आप भी उसी तरीके से हो जाओगे। ठीक है, तो इस इन्वायरमेंट का जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी के बिहेवियर पे। अगर कोई गाली देता है, बहुत ज़्यादा गाली देता है, ठीक है, तो उसके आसपास जो लोग होंगे ना वो भी बहुत ज़्यादा गाली देते होंगे, वो भी मतलब गंदी गंदी हरकतें करते होंगे। तो ये सब जो चीज़ होती है एक इन्वायरमेंट में ही आती है। सबसे पहले ये है कि एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट विद इन गिवन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दो ही तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इनफैक्ट नो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट अलोन, कोई सा भी जो ऑर्गेनाइजेशन है कभी अकेला नहीं होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम दैट कंटेन्स अदर फैक्टर ऑफ एलिमेंट सच एज गवर्नमेंट, द फैमिली एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन। आ गया, एक गवर्नमेंट होती है, एक होती है फैमिली, और एक जो अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे दोस्त वोस्त सब कुछ हो गया इसमें। ऑल ऑफ दिच म्यूचुअली इन्फ्लुएंस वन अदर इन अ कॉम्प्लेक्स वे। सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लेकिन अलग अलग वे में। कोई वर्किंग कंडीशन में, कोई एटीट्यूड है जिनके पास, कोई मतलब कि क्या कहते हैं, कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में घुस रहा है, किसी को चीज़ों की परवाह ही नहीं है, कोई ऐसे ही घूम रहा है। तो ये सब कुछ इन्वायरमेंट का ही असर पड़ता है। आजकल जो बच्चे हैं जॉब करते भी हैं, प्लस में मतलब कि घूमते फिरते, तो वो सब अपने एक इन्वायरमेंट का ही ये जो इफ़ेक्ट है वो पड़ जाता है कि यार चलो ठीक है, बच्चा कमा रहा है तो उड़ाएगा भी, है ना। दूसरा है नेचर एंड स्कोप। इसमें हम पढ़ेंगे सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी एंड नॉट डिसिप्लिन ओनली। इस ये उतना खास नहीं लगा, ये तो टॉपिक ही इतना खास नहीं है। हालांकि नेचर एंड स्कोप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हैज इमर्जेड एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, द नेचर एंड स्क्वायर बाई नाउ इज आइडेंटिफाइड एज फॉलो। ये टॉपिक नहीं आता एग्जाम में, इसको छोड़ो। जो टॉपिक आता है नीड फॉर स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एक ही चैप्टर, इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, और ये सब बताया गया कि साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इन सब में आप अदर जो ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं ना 11th-12th, और साइकोलॉजी तो आई थिंक एम में भी होता है, एम में साइकोलॉजी भी होता है, और ज़्यादा बीए में भी होता है आई थिंक साइकोलॉजी, जहाँ तक मुझे पता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में उतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बस यही पूरे डीपली में समझाया गया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है का। ठीक है, और ये सब कुछ है नहीं उतना खास, ये क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान मत देना, कभी सोच रहे हो कि ये क्वेश्चंस आते हैं, ये इतने इजी क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये नहीं आएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते ना, 15 नंबर के आते हैं, 10 नंबर के आते हैं। फिर आ गया इस पर नेक्स्ट जो चैप्टर है यूनिट 2 का, चैप्टर 1 पर्सनैलिटी। ओके, इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, हालांकि जो वीडियो का लेंथ है वो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी का मीनिंग आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से दिखना है। ठीक है, अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है दूसरे के सामने, चाहे वो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना अपने आप को, तो बॉस के सामने एक अलग होता है, जो वर्किंग एक्सपीरियंस होती है वो अलग वो करते हैं पर्सनालिटी के तौर पे अपने आप को मतलब कि दर्शाते हैं। दोस्त के सामने अलग रूप होता है, और घर वालों के सामने एक अलग रूप होता है। तो पर्सनालिटी तो बहुत डिफरेंट टाइप में भी होते हैं। घर पे बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रहता है ना, गाली नहीं देता, कुछ नहीं करना, घर पे बैठ के माँ बाप के सामने पढ़ाई करना। लेकिन दोस्त के सामने, तो दोस्त के साथ जब निकलता है बाहर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी पहले पढ़ते हैं। देर आर सो मैनी पर्सनैलिटीज एंड मैनी पर्सन, हिंस देर इज नो कंसिक्वेंसेस विद पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, टू सम इट मीन्स वन चार्म स्ट्रेस एक्सेप्शन। देखिए आ गया ना, डिफरेंट टू पीपल, पर्सनैलिटी मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, मतलब अलग अलग प्रकार के चीज़ों पे अलग अलग प्रकार के लोग। ठीक है, इसमें क्या क्या है, चार्म, ड्रेस और अट्रैक्टिवनेस। जो लड़के होते हैं चार्म ड्रेस, वेल ड्रेस होते हैं, वेल ग्रूम, चार्म, और एक एट्रैक्टिव लुक होता है उनका। ठीक है, गर्ल्स में अलग होता है, बॉयज़ में भी अलग होता है। गर्ल्स में क्या क्यूटनेस बोलेंगे, ब्यूटी बोलेंगे, है ना, मेकअप कर लेती हैं, तो ये होता है। ठीक है, इट मीन्स यूनिटरी मोड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ लाइफ सिचुएशन। अलग अलग लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आता है। पार्टी में जाने के लिए
जो लड़के होते हैं पूरे मस्त सूट बूट, वही अगर ऑफिस जाना है तो फॉर्मल, है ना, कॉलेज जाना है तो जीन्स टी शर्ट। तो इस तरीके से। ओके, तो अभी तो फ़िलहाल ये जो वीडियो है लंबा हो गया, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर दूंगा, चैप्टर 1 पर्सनालिटी। ठीक है, अभी हम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जितने जो बच्चे हैं, और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे सिलेबस को कवर करने का, क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक आते जा रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन कोई सुनने को राज़ी नहीं है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।